हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो यूनिट सेकंड है मीडिया इन एजुकेशन, जो आपका एसई सीट में स्किल एनहेंसमेंट का जो सब्जेक्ट है एजुकेशन, मीडिया इन एजुकेशन, उसका हमने यूनिट जो फर्स्ट है वो तो बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। और उसके साथ साथ हमने जो यूनिट सेकंड है आपकी, उसके जो आपका लेसन 6 था और जो 7th लेसन था वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब इस वीडियो में हम जो आपका चैप्टर 9 है ना वो हम कंप्लीट करेंगे। आप बोलेंगे कि चैप्टर 8 क्यों नहीं करवा रहे, तो ये इसलिए नहीं करवाई ना क्योंकि कितना भी तो अभी आपके एग्ज़ाम नियर आने वाले हैं। और जो मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर रखता है सोशल मीडिया से रिलेटेड, इसको मैं ज़्यादा आपको ध्यान से करवाना चाहूँगी कि हाँ, जिससे कि आप ज़्यादा मार्क्स वाले जो चैप्टर्स हैं उनको मतलब कर लें। आप ये नहीं रहेगा कि हाँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वही छूट गए और जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और वो कर लिया आपने। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो मैं उसको करवा देती हूँ। अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको चैप्टर जो 8 है कहानियाँ और आख्यान, ये भी करवाऊँगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जो इसमें चैप्टर 9 है सोशल मीडिया में ध्यान, धारणा और स्मृति। और आपको पता ही है कि मैंने चैप्टर 6 और जो 7th है मैंने वो करवा दिया है, जो यूनिट सेकंड के हैं। और बाकी यूनिट जो फर्स्ट थी उसमें टोटल 5 चैप्टर थे, तो मैंने उसको तो पूरा टोटल क्या करवा दिया गया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप पहले जाकर उन्हें देख लें उसके बाद, क्योंकि ना एक है ना एजुकेशन में भी ना आपका आपने देखा होगा कि आपका कोरिलेट करके ये चैप्टर हो रखे हैं। जैसे मान लो आपने पहले संचार पढ़ा, फिर जनसंचार पढ़ा, ऐसे फिर मीडिया के कार्य, फिर मीडिया के रूप, इस टाइप से आप इसको कंटिन्यूसली पढ़ते जाए तो आपका एक तरीके से सीक्वेंस में होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि आपको समझ में आने की ज़्यादा चांसेस रहेंगे। आपको ये नहीं रहेगा कि हाँ, आपको कुछ वर्ड मतलब समझ नहीं आ रहा और कुछ मतलब दिक्कतें हो रही हैं, प्रॉब्लम हो रही है आपको किसी भी चैप्टर में। तो आइए अब हम देखते हैं जो चैप्टर 9 है आपका सोशल मीडिया में ध्यान, धारणा और स्मृति, कि जो आखिर में जो सोशल मीडिया है वो आपके जो ध्यान को कैसे प्रभावित करता है, या आपकी जो धारणा है, जो आपके परसेप्शंस हैं उसको कैसे वो करता है, एक तरीके से प्रभाव डालता है। और आपकी जो स्मृति है, याद रखने की जो शक्ति है, उसको कैसे सोशल मीडिया क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। पहले इन सब चीज़ों के बारे में जानने से पहले हम देखेंगे कि सोशल मीडिया आखिर है क्या, और सोशल मीडिया की हम टाइप्स देखेंगे कि सोशल मीडिया कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम देखेंगे उनके एक तरीके से सकारात्मक पहलू और फिर नकारात्मक पहलू, कि हाँ, कि में सोशल मीडिया के कुछ ना कुछ पॉजिटिव वे भी होंगे, मतलब पॉजिटिव रिएक्ट भी करता होगा और किसी तरीके से वो क्या करता होगा, नकारात्मक प्रभाव भी डालता होगा। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सोशल मीडिया का ध्यान में क्या वो है, क्या प्रभाव डालता है सोशल मीडिया, फिर ऐसे ही वो धारणा में उसके परसेप्शन में कैसे प्रभाव डालता है, और फिर जो स्मृति है उसकी जो मेमोरी है उसमें कैसे प्रभाव डालता है सोशल मीडिया का, मेमोरी में क्या मतलब इफेक्ट है उसका। तो आइए हम देखते हैं कि सोशल मीडिया आखिर में है क्या। क्या देखेंगे हम कि सोशल मीडिया क्या है। पहले तो आप जान लीजिए कि जो सोशल मीडिया उसी को हम सामाजिक मीडिया भी कहते हैं। तो अगर कहीं पे ये टर्म आ जाती है कि सामाजिक मीडिया आपको लिखा हुआ, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। आपको पता है कि जो सोशल का मतलब होता है हिंदी में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सामाजिक। हम ये कहते हैं ना सोशल का मतलब क्या होता है। आपने अगर सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़ ऐसे करके बचपन में अगर स्टडी करी है ऐसे सब्जेक्ट की, तो इसमें आपने देखा होगा कि सोशल स्टडीज, सोशल साइंस, और इनको हम हिंदी में क्या बोलते थे, सामाजिक ज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इस टाइप से आप कहते थे। तो वही चीज़ है कि सोशल मीडिया का मतलब क्या हो गया, सामाजिक मीडिया। तो यही चीज़ है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। इन दोनों टर्म्स को मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और ये दोनों क्या है, एक ही हैं। अलग अलग वर्ड या अलग अलग टर्म्स या अलग अलग थिंग्स नहीं है, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया क्या है। एक अपरंपरागत मीडिया है। अपरंपरागत मीडिया का मतलब आप क्या समझते हैं। अपरंपरागत, परंपरागत तो होता है जो पुराने टाइम से जो चलता आ रहा है एक तरीके से, और ये अपरंपरागत हो गया, इट मीन्स ये पुराना ना होगा, कैसा है, नया है। ये कैसा मीडिया का रूप है, एक नया रूप है। आपने देखा है कि पहले के टाइम पे ये सोशल मीडिया के जैसे ये जो प्लेटफॉर्म्स थे वो नहीं हुआ करते थे, बट ये कैसे एक न्यू जनरेशन में ही क्या हुआ, ये एक तरीके से आए हैं। ये पहले के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले के टाइम पे तो आपने देखा कि टेलीफोन भी नहीं होते थे, मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते थे। पहले तार वाले फ़ोन यूज़ किए जाते थे, वरना इस टाइप से जो वायर वाले फ़ोन होते थे। अब तो वायरलेस फ़ोन होने लग गए। तो इस टाइप से ये चीज़ें क्या है, जो सोशल मीडिया है वो अपरंपरागत रूप है। इट मीन्स ये न्यू टेक्नोलॉजी है, ना कि जो ये ओल्ड टेक्नोलॉजी, ये ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये अपरंपरागत मीडिया है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने सभी कार्यों को एक जगह से दूसरी जगह तक बड़े आसानी से पहुंचा देते हैं। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको एक तरीके से क्या करता है ये,
कि जो आपके एक तरीके से जो भी कार्य हैं वो एक जगह से दूसरे तक क्या कर पाता है, आसानी से पहुंचा देते हैं। जिन सोशल मीडिया का उपयोग हम आज के समय में बहुत ही भलीभांति के करते हैं। आपने देखा है कि आजकल ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सोशल मीडिया का मतलब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसका यूज़ नहीं करता। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपका मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे आप जो फेसबुक का यूज़ करते हैं या ट्विटर हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, और ऐसे भी बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म होते हैं, इन्हीं को क्या कहा गया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहा गया एक तरीके से। और इसका यूज़ आजकल सारे स्टूडेंट्स करते हैं। ऐसा कोई मतलब कोई व्यक्ति नहीं है जो इन प्लेटफॉर्म का यूज़ नहीं करता होगा। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि हाँ, जो इनका यूज़ नहीं भी करते, बट ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग होते हैं 100 में से 90% लोग क्या करते हैं, इन सब प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। अब ऐसे ही देखते हैं कि सोशल मीडिया का अन्य नाम हम किस टाइप से इसको जानते हैं, सोशल मीडिया सर्विस। किस नाम से हम इसको और बोल सकते हैं, सोशल मीडिया सर्विस होता है। इसका अर्थ होता है कि इंटरनेट का उपयोग करके किसी भी दूर बैठे व्यक्ति के साथ जुड़ना और एक दूसरे के साथ जोड़कर उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और चैटिंग के माध्यम से बातें करना। इसका ये भी होता है एक तरीके से ये संचार के रूप में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि ये क्या करता है, जो दूर बैठे जो व्यक्ति जो लोग होते हैं उनसे अपनी बातों को एक तरीके वो अपनी बातों को क्या करता है, उन तक पहुंचाता है और क्या अपनी बातों को एक तरह से दूसरों तक साझा भी करता है। आपने देखा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है आजकल, चैटिंग के माध्यम से भी क्या होती है, बातें होती रहती है। तो यही चीज़ है। और सोशल मीडिया के माध्यम से हमें देश विदेश में घट रही घटनाओं का भी संपूर्ण ज्ञान क्या होता रहता है, प्राप्त होता रहता है। कि जो देश दुनिया में जो घटनाएं घट रही हैं उनका भी हमें क्या होता है, इसके बारे में हमें पता चलता रहता है। तो यही चीज़ है कि सोशल मीडिया क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि जो हमारी बातों को, जो आपके कार्यों को क्या कर सके, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचा सके और आपकी बातों को भी क्या कर सके, दूसरे व्यक्ति तक साझा कर सके। तो यही चीज़ है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया क्या करता है, आपकी जो मतलब विदेश में जो घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में आपको नॉलेज देता है। जैसे आपने देख रहे हो कितने सारे ऐसे मतलब ऐप्स भी होती हैं, जैसे डेली हंट हो गया, ये आपको क्या करता है, दुनिया भर की जो बहुत सारी खबरें होती हैं इन सब के बारे में बताता है। तो यही चीज़ें हैं। और इसके साथ ही हम दूर बैठे लोगों के साथ क्या कर पाते हैं, बात विचार इत्यादि इसको क्या कर पाते हैं, आसान कर पाते हैं। ये मतलब हम जो अपने बातों को विचारों को साझा कर भी पाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। आप देखते हैं कि सोशल मीडिया है, आपने ये तो देख लिया कि सोशल मीडिया है क्या। अब आप देखते हैं कि सोशल मीडिया के प्रकार क्या हैं, कि सोशल मीडिया किस टाइप से होते हैं। तो एक तरीके से मैं आपको बोल दूं ना, अगर मैं ऐसे भी कहना चाहूँ ना कि सोशल मीडिया के प्रकार में आप देखें तो ये भी हो सकता है कि हाँ, आप इनको अलग अलग आगे, जैसे आपने लिख दिया कि ट्विटर हो गया या फिर आपका इंस्टाग्राम हो गया, या इस टाइप से आप जो भी मर्जी लिख सकते हैं। बट जो इसमें मेन मुख्य एक तरीके से जो हम कहते हैं ना कि एक कॉम्बिनेशन के रूप में एक तरीके से वो कर लेना किसी भी चीज़ को, तो एक बड़े लेवल पे एक तरीके से वो करना, इसी को हमने उसी टाइप से हमने इसको डिवाइड कर रखा है कि हाँ, उसके अंदर ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, चाहे वो आपका ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या कुछ भी हो। तो यही चीज़ अब देखते हैं हम कि जो सोशल मीडिया के प्रकार आखिर में कितने टाइप्स के हैं। वैसे तो मेजर इसके टाइप्स कितने हैं, 2 टाइप्स हम बोलेंगे। जो सोशल मीडिया के जो प्रकार हैं उनके कितने, मतलब जो सोशल मीडिया का प्रकार है वो कितने टाइप के प्रकार हैं, 2 टाइप्स के। अब उनको देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि जो वर्तमान समय में ना सोशल मीडिया को सबसे ज़्यादा चर्चित प्लेटफॉर्म माना जाता है। आपको भी पता है कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक तरीके से चर्चा में सोशल मीडिया ही रहता है। और जो सोशल मीडिया की मदद से है ना, कोई भी व्यक्ति ना किसी भी स्थान पर बैठकर ना अपने सगे संबंधी हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अनजान व्यक्ति हो या चाहे हमारे नोन के व्यक्ति हो, हम उससे आसानी से क्या कर पाते हैं, जुड़ पाते हैं, उससे बातें कर पाते हैं, अपने विचारों को क्या कर पाते हैं, व्यक्त कर पाते हैं। और उससे बातें कर सकता है, मतलब हम उससे क्या कर पाते हैं, बातें भी कर सकते हैं। और सामान्य तौर पर ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाते हैं और समय पूछे गए सभी प्रकार के एक्सेस को अलाव कर देते हैं, मतलब एक तरीके से अलग कर देते हैं, जो वहाँ तक पहुँचने के एक तरीके डिफरेंट टाइप से होते हैं। जिसके कारण भी आप देखेंगे, इसका मतलब इस लाइन का मतलब आप नहीं समझेंगे, बट जैसे मैं आपके इसके टाइप्स को बताऊंगी ना तो आप इसका मतलब आसानी से समझ जाएंगे। जिसके कारण से ये मुख्य रूप से 2 भागों में बांटे गए हैं। आप देखते हैं कि क्या क्या मतलब कौन कौन से टाइप हैं। एक तो इंटरनल सोशल मीडिया, जिसे हम ISM कहते हैं। क्या आप बोलते हैं इसको, जो इसको आप हिंदी में अगर कहना चाहें, इंटरनल सोशल मीडिया को आंतरिक सोशल मीडिया भी आप कह सकते हैं। इसी को हम इंटरनल सोशल मीडिया कहते हैं। और दूसरा टाइप क्या है इसका, एक्सटर्नल सोशल मीडिया। जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चला होगा इंटरनल सोशल मीडिया के, कि ये ऐसा ही मीडिया अकाउंट है ना जिसमें यदि आप जुड़ना चाहते हैं ना तो आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। इट मीन्स इसमें किसी न किसकी मर्जी से लिया जाता है। आप पार्टिसिपेट इसमें अननोन, मतलब ये नहीं कि आप अनजान हैं और आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस सोशल मीडिया में मतलब भाग ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपरली इसमें आपको या तो फॉर्म फिल करना होता है, या जो इसका मतलब एडमिन होता है उससे एक तरीके से आपको एक इन्विटेशन मिलना चाहिए कि हाँ, जैसे आपने देख रखा होगा व्हाट्सअप ग्रुप भी होता है, उसमें भी एक एडमिन बना दिया जाता है। तो अब अगर एडमिन बना दिया जाता है तो आप उसकी मर्जी से क्या कर पाते हैं, ग्रुप
में एंटर कर पाते हैं और वरना ग्रुप में एंटर नहीं कर पाते। तो इसी टाइप से जो ये सोशल मीडिया होता है ना, इंटरनल सोशल मीडिया, इसमें भी सेम ऐसा ही होता है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, एक तो फॉर्म फिल करना होगा या इसके पश्चात आपको एक्सेस दिया जाएगा और पूरी छानबीन के बाद ही आप इसके तहत क्या कर पाते हैं, जुड़ पाते हैं। और ऐसे से कौन से ग्रुप होते हैं, एक तो एजुकेशनल ग्रुप हो गया या फोटोग्राफी ग्रुप हो गया या हैकिंग ग्रुप या फिर जो भी सीक्रेट ग्रुप होते हैं वो इस टाइप के एग्जाम्पल में आते हैं इंटरनल सोशल मीडिया के उसमें। और इस सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ही कम लोग एक साथ जुड़ पाते हैं। इसमें यही होता है क्योंकि इसमें प्राइवेसी होती है, इसकी जो प्राइवेसी होती है बहुत हार्ड होती है। एक तरीके से अगर जो व्यक्ति कंप्यूटर से भी ज़्यादा फास्ट होगा वही इसकी प्राइवेसी को क्या कर पाता है, तोड़ पाता है। ऐसा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता जो इसकी प्राइवेसी को क्या कर पाता है, जो नुकसान पहुंचा पाए और इससे कोई भी व्यक्ति आसानी से पता नहीं कर पाया। और इसके तहत यदि हम जुड़ना चाहें ना तो स्वयं इस ग्रुप में नहीं जुड़ पाते। जैसे कि अगर एक्सटर्नल सोशल मीडिया होता है ना तो इसमें हम विदाउट परमिशन, विदाउट इनविटेशन आराम से जुड़ पाते हैं, परंतु इस सोशल मीडिया में ऐसा नहीं होता है। इस इंटरनल सोशल मीडिया के अंतर्गत यदि आप उस ग्रुप के एक तरीके जुड़ना चाहते हैं ना तो उस ग्रुप के किसी भी एडमिन मेंबर के द्वारा इन्विटेशन दिया जाना चाहिए। इट मीन्स उससे आपको क्या होनी चाहिए, परमिशन होनी चाहिए, तभी आप उस ग्रुप के अंदर क्या कर पाते हैं, वो एंटर कर पाते हैं। और अब ऐसे ही हो गया, आपने देख लिया कि इंटरनल सोशल मीडिया किस टाइप का सोशल मीडिया, इसकी जो टाइप्स हमने देखा था तो यही चीज़ था कि वो एक्सेस वाली जो लाइन थी ना, इसका मतलब यही था। अगर आप इसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखना कि जो एक्सटर्नल सोशल मीडिया होते हैं वो क्या होता है। तो यही है कि यह ग्रुप बाहरी कम्युनिकेशन सोशल मीडिया, अर्थात जैसे कि इसके नाम से ये, जैसे उसमें पता चला था इंटरनल, इट मीन्स आंतरिक, इट मीन्स किसी को परमिशन नहीं लेने देना। इसमें इतना आसान नहीं होता है किसी को भी एक तरीके से इस ग्रुप में इन्वॉल्व हो जाना। परंतु जो एक्सटर्नल होता है ये एक तरीके से खुला सोशल मीडिया होता है, इसमें कोई भी क्या कर पाता है, आसानी से एंटर कर पाता है। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये ग्रुप बाहरी कम्युनिकेशन सोशल मीडिया, अर्थात इस कम्युनिकेशन का उपयोग कोई भी व्यक्ति क्या कर पाता है, बड़ी आसानी से कर पाता है, क्योंकि ये खुला संचार माध्यम है और सोशल मीडिया मुख्य रूप से खुला और पब्लिक कम्युनिटी के लिए होता है। आपने देख रखा है कई कई जो सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म होते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, चाहे वो फेसबुक के हो गया, कुछ भी हो गया, इसमें भी कितनी प्राइवेसी की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अगर आप प्राइवेसी रखना चाहते हैं तो आप रख भी सकते हैं, और अगर आप क्या करना चाहते हैं, पब्लिक करना चाहते हैं तो पब्लिक भी वो रह सकता है। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो यही चीज़ है कि सोशल मीडिया के उपयोग से ज़्यादा मात्रा में लोग क्या कर पाते हैं, जुड़ पाते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया कैसा सोशल मीडिया है, इसमें कोई भी व्यक्ति विदाउट इन्विटेशन, विदाउट मतलब इन्फॉर्मेशन, मतलब कैसे भी जुड़ पाता है। ये जरूरी नहीं कि इसमें आपको एक तरीके से परमिशन की ज़रूरत होती है। तो यही चीज़ है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाते हैं, लोग जुड़ पाते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल सोशल मीडिया है और यह इन्हीं लोगों के माध्यम में एक कम्युनिटी स्थापित करता है जो कि बहुत कारगर होता है। और एक्सटर्नल सोशल मीडिया के तहत कोई भी व्यक्ति क्या कर पाता है, जुड़ पाता है, तो भी इसे किसी प्रकार के विशेष इन्विटेशन की क्या नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि मैंने बताया कि आपको इसमें कोई भी मेन मतलब इन्विटेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये नहीं होता कि कोई ग्रुप एडमिन होता है तभी आपको परमिशन दिया जाएगा, तभी आप उस ग्रुप में जुड़ पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता इस एक्सटर्नल सोशल मीडिया ने। इसी कारण से इसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर पाते हैं, जुड़ पाते हैं, बड़ी से बड़ी मात्रा में लोग इसमें जुड़ पाते हैं। तो यही चीज़ है एक्सटर्नल सोशल मीडिया। अब आपने देखा कि सोशल मीडिया की टाइप्स कितनी हैं, कि सोशल मीडिया के 2 टाइप्स हैं। एक होता है आपका इंटरनल सोशल मीडिया और एक होता है एक्सटर्नल सोशल मीडिया। अब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव, क्योंकि किसी ना किसी चीज़ के अगर पॉजिटिव वे होते हैं, मतलब पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, तो उसका कहीं ना कहीं बुरा इम्पैक्ट भी पड़ रहा होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के अच्छाई सिर्फ नज़र आएगी, आपको उसके मतलब विपरीत कुछ ना कुछ उसकी बुराइयाँ भी होती ही होती हैं। वैसे ही जो सोशल मीडिया है इसकी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, तो साथ साथ इसकी कुछ क्या है, बुराइयाँ भी हैं। और अगर जैसे कि ये तो लोगों के यूज़ पर डिपेंड करता है कि हाँ इसकी ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव है या इसके नकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि जैसे जैसे लोग इसको यूज़ करते हैं उसी टाइप से ये क्या करता है, एक तरीके से वर्क भी करता है। तो यही चीज़ है। अब जैसे आपको पता ही है कि अगर मोबाइल कई व्यक्तियों के लिए क्या है, अच्छे यूज़ में भी आता है और कई व्यक्तियों के लिए क्या होता है, बुरे यूज़ में भी आता है। अगर आप मतलब मोबाइल का यूज़ पढ़ने के लिए करते हैं या किसी से एक तरीके से मतलब किसी ना किसी चीज़ के यूज़फुल के तौर पे आप मोबाइल का यूज़ करते हैं, तो ये एक तरीके से आपके लिए क्या है, एक तरीके से पॉजिटिव वे है, एक तरीके से पॉजिटिव क्या कर रहा है, इम्पैक्ट डाल रहा है आपकी लाइफ में। बट अगर आप इसका वही नेगेटिव वे ओनली मतलब एक तरीके से फालतू की चीज़ें करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, आप फालतू सी चीज़ें समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मगर इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही चीज़ है। तो ये इस पर आपको क्या पड़ रहा होगा, एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा होगा। तो यही चीज़ है कि सोशल मीडिया में सेम वही चीज़ होती है कि सोशल मीडिया का हम जैसे यूज़ करते हैं वो आपकी ज़िंदगी में
आपकी लाइफ में वैसा ही क्या कर पाता है, इम्पैक्ट डाल पाता है, आपको प्रभावित तरीके से डालता है। तो यही चीज़ है कि आप देखते हैं कि जो सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव क्या हैं। तो सोशल मीडिया का उपयोग बहुत सी अच्छी मतलब बहुत सी चीज़ें जानकारी प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। आपको पता है कि सोशल मीडिया का उपयोग हम दुनिया में आखिर में क्या चल रहा है, बहुत से समाचार प्राप्त करने के लिए, बहुत सी न्यूज़ दुनिया में आजकल क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों के जागरूक बनने के लिए भी हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, जानकारी प्राप्त करने के लिए एक तौर पर अच्छा साधन है। और इसकी मदद से हम घर बैठे ही स्कूल की एक्टिविटी को भी बड़ी आसानी से देख सकते हैं, जहाँ पर सभी प्रकार के मेंबरों से संपर्क कर सकते हैं। तो यही चीज़ है कि हम घर बैठे अगर जो सोशल मीडिया के थ्रू क्या कर पाते हैं, अपने एक तरीके से एक्टिविटी को भी आसानी से क्या कर पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं, देख पाते हैं, या किसी से अगर कनेक्टिविटी रखनी हो तो हम वो भी आसानी से कर पाते हैं, किसके थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये इस चीज़ के लिए भी क्या है, हेल्पफुल है। सॉरी, और इतना ही नहीं है ना, जो सोशल मीडिया का उपयोग है ना करके ना नए नए दोस्त भी बना सकते हैं, और एक दूसरे की बड़ी आसानी से किसी भी प्रकार की सहायता भी प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम जैसे दोस्त बनाते हैं तो इससे क्या होता है, एक तरीके से आपको ही हेल्प होती है। तो यही चीज़ है कि ये क्या करता है, जो सोशल मीडिया है ये हमारे मतलब हमारी लाइफ को एक तरीके आसान बनाता है, और हमें अगर हम किसी प्रॉब्लम में भी है तो वो क्या कर पाता है, एक तरीके से हमें सहायता प्रदान करने के लिए भी एक मतलब एक क्या है, ये अच्छा वो है, सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिससे हम किसी को भी क्या कर पाते हैं, सहायता प्रदान कर पाते हैं इसके थ्रू। और इसमें ये भी पाया गया ना कि कई शोधों में ये सामने आया ना कि दुनिया भर में अधिकांश लोग हैं ना रोज़मर्रा की सूचनाएँ मतलब जो सूचनाएँ सोशल मीडिया के माध्यम से ही क्या कर पाते हैं, प्राप्त करते हैं। कि जो दुनिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जानकारी प्राप्त करने का भी एक अच्छा साधन है सोशल मीडिया। और एक ये भी सकारात्मक प्रभाव है ना कि जो मतलब वो होते हैं ना रोजगार के अवसर मतलब इसमें ही देख पाते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू हम रोजगार के अवसरों को भी क्या कर पाते हैं, ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। तो एक इसका ये भी इम्पैक्ट हो गया, मैंने इसमें जोड़ा नहीं, अगर आप इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि रोजगार के अवसर भी एक तरीके से रोजगार के अवसरों के बारे में जानने का भी क्या करता है, एक तरीके से सुचारू रूप से वर्क करता है ये सोशल मीडिया। तो अगर आपको ये सोशल सकारात्मक प्रभाव इसके अच्छे से पता चल गए हो, तो अगर आपको ये बातें मेरी समझ में आ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव क्या हैं। सोशल मीडिया का उपयोग करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग परिवार, दोस्त इत्यादि को अपना समय नहीं दे पाते। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल के टाइम के जो बच्चे हो गए हैं वो अपने परिवार के साथ टाइम कम स्पेंड करके क्या कर पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर ही टाइम इन्वेस्ट करते हैं। आपने देखा 24 घंटे वो क्या करते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं या कुछ इस टाइप से। तो हम अपने एक तरीके से फैमिली को क्या नहीं कर पाते, टाइम नहीं दे पाते। तो यही चीज़ है कि इसके नकारात्मक प्रभाव में क्या हो जाता है कि हम अपने परिवार, दोस्त इत्यादि को क्या नहीं कर पाते, समय नहीं दे पाते हैं। और इससे हम क्या कर पाते हैं, एक तरीके से अलगाव की ओर क्या हो रहे होते हैं, अग्रसर हो रहे होते हैं कि हाँ, हम अकेलेपन में रहने की हमारी एक तरीके से क्या हो जाती है, हैबिट हो जाती है। क्योंकि हम ओनली सोशल मीडिया का यूज़ करके उसी में बिजी रहते हैं, और हम आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इसको क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते चलते हैं। तो इसका यही एक नकारात्मक प्रभाव है। फिर इसका नकारात्मक ये भी प्रभाव है कि सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रयोग हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं तो एक तो हमारे फिजिकली उसके लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि हम 24 घंटे बैठ कर मोबाइल का सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। तो एक तरह से क्या हो रहा है, आपका फिजिकली भी ठीक नहीं हो रहा है, शारीरिक रूप से भी वो आपको बुरा इम्पैक्ट डाला है, और साथ साथ मानसिक प्रभाव भी, कि आपकी जो सोचने की जो क्षमता है आसपास देखने से ज़्यादा बढ़ती है। परंतु अगर मोबाइल में आप इसके अंदर सोशल मीडिया का यूज़ करने में लगे रहते हैं तो क्या होता है, जो आपकी सोचने की क्षमता होती है वो क्या होती है, सिकुड़ती रहती है। आपकी जो ध्यान धारणा की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती रहती है। तो यही चीज़ है कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जो एक तरीके से हमारी लाइफ के लिए बेकार चीज़ होती है। और कई शोधों में सामने आया ना कि यदि सोशल मीडिया का आवश्यकता से अधिक प्रयोग किया जाता है ना, तो हमारे मस्तिष्क को क्या करता है, वो नकारात्मक प्रभावित करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी क्या करता है, बहुत बुरा प्रभाव डालता है। और इससे हमें क्या करता है, डिप्रेशन की ओर ले जाता है। जो आजकल के लोग होते हैं कि हाँ, अकेले रहने लग जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर ये जो वर्क बच्चे करते हैं, किसी भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सोच कर और फिर अकेले रहने की आदत बना लेते हैं। तो यही चीज़ है कि हमारे मस्तिष्क को भी क्या करते हैं, नकारात्मक प्रभाव डालता है इसके ऊपर भी। अब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का हमारे ध्यान को कैसे प्रभावित करता है। जो सोशल मीडिया में हमारे ध्यान को, इतनी जो हम किसी भी चीज़ में हमारा जो ध्यान देने की जो क्षमता होती है उसको वो कैसे क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो अब इसके बारे में हम जानते हैं कि जो ध्यान पर ना सोशल मीडिया के प्रभाव की जांच करने वाले ना अध्ययन में पाया गया है ना
कि भारी सोशल मीडिया के उपयोग से ना लोगों में अप्रासंगिक उत्तेजनाओं से ध्यान हटाने की संवेदनशीलता बढ़ती है। अप्रासंगिक उत्तेजनाएं क्या होती हैं? जो ज़रूरी नहीं होती। इट मीन अप्रासंगिक, इट मीन्स नॉट, मतलब नीडलेस होती है, जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। उत्तेजनाओं से ध्यान हटाने की एक संवेदनशीलता बढ़ जाती है। और सोशल मीडिया ऐप्स के साथ जुड़ना हमारे मस्तिष्क के ध्यान नेटवर्क के अलावा और भी बहुत कुछ है। इसके लिए सामाजिक पुरस्कार प्रसंस्करण, भावना आधारित प्रसंस्करण और विनिमय और दूसरों के विचारों और भावनाओं के बारे में सोचने की आवश्यकता होती है। और कई दिनों से ये भी पता चलता है कि जो इंस्टाग्राम, जो ट्विटर, फेसबुक पर लाइक के रूप में सोशल मीडिया पर सकारात्मक ध्यान देने से हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज़ करता है। इसमें डोपामाइन रिलीज़ करना, डोपामाइन क्या होता है? एक हैप्पी हार्मोन टाइप में, एक तरीके से खुश हार्मोन होता है, जो ये क्या करता है? रिलीज़ करता है। अगर हम लाइक्स ये सब देखते हैं के रूप में सोशल मीडिया क्या करता है? एक सकारात्मक ध्यान देने से हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज़ करता है। और इसके अलावा भारी सोशल मीडिया का उपयोग मनोवैज्ञानिक कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। जबकि सोशल मीडिया का उपयोग समान रुचि समूहों के साथ सामाजिक एकीकरण, सहायता समूह तथा मतलब क्या करता है? ये जो सोशल मीडिया है का उपयोग क्या किसके लिए किया जाता है? कि समान रुचि समूहों के साथ सामाजिक एकीकरण के लिए किया जाता है, सहायता समूह के तक पहुंचाने के लिए किया जाता है, एक स्वास्थ्य जीवन शैली के लिए प्रेरणा का अवसर प्रदान करता है। जो ये सोशल मीडिया का अगर हम राइट वे में यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है? हमारे एक तरीके से हेल्प ही करता है, हमें कुछ न किसी मोटिवेट करने का एक तरीके से अवसर प्रदान करता है। ये इसका उपयोगकर्ताओं के मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक विषाक्त प्रभाव भी डाल सकता है। इट मीन्स ये बुरा प्रभाव भी डालते हैं और अच्छा प्रभाव भी डालते हैं, जैसे कि हमने सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव में इसके पढ़ा। सोशल मीडिया के उपयोग के बाद अवसाद, चिंता, खराब शरीर की छवि और अकेलेपन की बढ़ती भावनाओं की सूचना मिली है। जैसे कि आपने देखा कि एक तरीके से हमारे ध्यान को किस तरीके से डाइवर्ट करता है और ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी कैसे प्रभाव डालता है। ये बुरा प्रभाव डालता है, अवसाद की ओर ले जाता है, डिप्रेशन की ओर ले जाता है, चिंता, खराब शरीर की छवि, ये सब की क्या कहता है? इसकी सूचना भी एक तरीके से देता है जो सोशल मीडिया है। तो आपने देख लिया कि सोशल मीडिया का हमारे ध्यान पे कैसे प्रभाव पड़ता है कि एक तरीके से ये हमें वो करता रहता है, डाइवर्ट करता है सोशल मीडिया हमारे ध्यान को। तो यही चीज़ ये थी। आप देखते हैं कि स्मृति, इट मीन्स मेमोरी पर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है? किसके ऊपर? हमारी मेमोरी के ऊपर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यही है कि सोशल मीडिया में आपका ध्यान खींचने और बिखेरने की दोनों की क्षमता होती है कि जो सोशल मीडिया है वो आपका ध्यान एक तरीके से डायवर्ट करने, उसको अपनी ओर खींचने। आपने देखा होगा अगर आप स्टडी भी कर रहे होते हैं और अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं तो या तो कुछ मैसेज टन होती रहती है, तो उसकी वजह से उनका ध्यान एक तरीके से डाइवर्ट होता रहता है और वो अपनी तरफ क्या करते रहते हैं और क्या करते रहते हैं, वो अपनी और आपको क्या करते हैं? आकर्षित करते रहते हैं। आपका जो ध्यान है वो आप उसकी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते रहते हैं। और ये आपका ध्यान आकर्षित करने की यह क्षमता आपके मस्तिष्क पर कैसा प्रभाव डालती है? प्रतिकूल प्रभाव डालती है। यह अनुकूल प्रभाव नहीं, आप इस वर्ड पर नोटिस करना, प्रतिकूल, इट मीन्स ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है आपके मस्तिष्क पर, ना कि पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो यही चीज़ें कि क्या करती है? प्रतिकूल प्रभाव डालती है और आप हर दिन जो करते हैं वह आपके मस्तिष्क की संरचना को बदल देता है तथा सोशल मीडिया आसानी से सुलभ और हमेशा के लिए नई सामग्री के वादे के साथ आपका ध्यान क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती रहती है और प्रतिस्पर्धा करती रहती है। क्या करते थे? हर एक बार ये नई नई सामग्रियों को ऐसे ऐसा दिखाती है जिसके कारण आप उसकी ओर क्या करते हैं? आकर्षित होते रहते हैं। और इसलिए भारी सोशल मीडिया का जो उपयोग करता है ना, सामान्य रूप से ध्यान भंग करने में कम सक्षम हो जाते हैं। जो उनका जो ध्यान है वो एक तरीके से कम डाइवर्ट करने में क्या होता है? कम सक्षम हो जाते हैं। इनसे ना केवल खराब संज्ञानात्मक प्रदर्शन होता है बल्कि यह ध्यान बनाए रखने से जुड़े मस्तिष्क के कुछ हिस्सों को भी क्या कर देता है? सिकोड़ देता है। तो हमारे जो ध्यान की जो क्षमता एक तरीके से जो बनाए रखता है उसको क्या करके रख देता है? एक तरीके से बहुत छोटी में लिमिटेड में कर देता है, वो सिकोड़ के रख देता है हमारे जो मस्तिष्क के कुछ जो हिस्से होते हैं ध्यान बनाए रखने वाले। और आपकी क्षमता को कम करने के लिए अलावा सोशल मीडिया आपको आपकी स्क्रीन पर आदी बना देता है कि हाँ आप उसकी आप उसको देखते रहें, आप उस पर वर्क करते रहें। और ये हर बार जब आप पोस्ट करते हैं या ऐप से सूचना प्राप्त करते हैं तो ये डोपामाइन रिलीज़ करता है, आपको एक तरीके से हैप्पी जो हार्मोन होता है वो रिलीज़ करता है के रूप में तत्काल पुरस्कार प्रदान करता है। वैसे तो सोशल मीडिया की जो असंख्यात्मक क्या है? सकारात्मक पहलू होते हैं जिनमें कई नई दोस्ती बनाना, करियर के अवसर प्रदान करना है, रोजगार के अवसर होना, नई संस्कृतियों को अपनाना, आंदोलनों के संपर्क के अंदर, इन सब से चीज़ों से सकारात्मक पहलू भी इसकी बहुत होते हैं, परंतु बस कुछ ही नाम के रहने के लिए नहीं। हालांकि विज्ञान हमें बताता है ना कि जो सोशल मीडिया के जो नकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूक होना और उससे बचाव करना कितना महत्वपूर्ण होता है, कि एक तरीके से साइंटिफिकली प्रूवन है ना कि हाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए? एक तरीके से
सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव के बारे में क्या होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। कि आजकल आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया क्राइम कितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं अपनी दुनिया में, या मतलब होते भी आ रहे हैं। आपने पहले के बारे में बहुत सुन रखा होगा। तो यही चीज़ है कि जो सोशल मीडिया के हमें नकारात्मक प्रभाव के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम आगे मतलब कुछ भी हो तो हम उसके प्रति क्या हो सके, सजग रह सके। हमें आपको पता हो कि हाँ कि मैं ये कैसे बुरा इम्पैक्ट डालता है कुछ भी, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि हमें इसके बारे में क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए हम इसके बारे में, और उससे बचाव करना कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। क्योंकि वह सचमुच आपके मस्तिष्क को क्या कर देता है, सिकोड़ देता है। भले ही सोशल मीडिया ने आपके जीवन को बेहतर किया है, परंतु एक तरीके से इसका एक तरीके से बुरा भी प्रभाव है। अगर आप इसको यूज़ कैसे करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इसका अच्छे यूज़ करते हैं तो ये आपकी लाइफ को और अच्छा बनाने में हेल्प करता है, बट अगर आप इसका बुरा यूज़ करते हैं तो ये आपकी लाइफ को और ज़्यादा बुरा बनाने की कोशिश करता है। तो यही चीज़ें हैं कि सोशल मीडिया का प्रयोग आप किस टाइप से करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट इसका यूज़ किस टाइप से, मतलब आपको एक तरीके से इसके दोनों पहलुओं के बारे में पता होना चाहिए। चाहे वो इसके सकारात्मक पहलू हों, चाहे वो इसके क्या हो, नकारात्मक पहलू हों। क्या हो, नकारात्मक पहलू। आपको दोनों के बारे में पता होगा तो आप एक तरीके से इसके बारे में क्या हो सकेंगे, सजग रहेंगे, और आपको इसके बारे में आगे क्या होने वाला है इसके बारे में आपको पता होगा। तो यही चीज़ है। आप देखते हैं कि जो सोशल मीडिया का आत्म धारणा को कैसे प्रभावित करता है, या फिर आपसे यूँ होगा कि आत्म धारणा पर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है, या कैसे सोशल मीडिया हमारी धारणाओं को बदलता है। तो यही चीज़ें हैं कि सोशल मीडिया आखिर में हमारी जो आत्म धारणा पर कैसे प्रभाव डालता है। जैसे कि हमने ऊपर आपने देखा था कि जो चैप्टर का नेम ही था वो क्या था, यही चीज़ था कि सोशल मीडिया में ध्यान, धारणा और स्मृति। तो हमने इसके बारे में तो पढ़ा, स्मृति के बारे में हमारी मेमोरी पे कैसे इफेक्ट डालता है। फिर हमने ध्यान पर भी पढ़ा कि हमारे ध्यान को कैसे वो डाइवर्ट करता है, कैसे मतलब हमारे ध्यान पर भी सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम देखने वाला है कि जो धारणा है, एक तरीके से जो हमारे जो आत्म धारणा पर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव है, सेल्फ परसेप्शंस पे हमारा एक तरीके से सोशल मीडिया का क्या प्रभाव है, तब हम वो देखते हैं। तो आपने देखना, अब सेल्फ परसेप्शन मतलब आत्मबोध, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ, जो मैं बोल रही हूँ आपको परसेप्शन, इसकी स्पेलिंग ये, आपको कंफ्यूजन ना हो बोलने में, अगर मैं गलती कर रही होंगी तो आपको पता चलेगा। क्या लिखा था मैंने, परसेप्शन, मैं यहाँ पे आपको क्लियर लिख देती हूँ, परसेप्शन यही है, सेल्फ परसेप्शन। तो इसका मतलब क्या, एक तरीके से आत्मबोध एक सेल्फ परसेप्शन है कि आपने आपको कैसे देखते हैं, और ये सोशल मीडिया पर अवास्तविक विचारों से आसानी प्रभावित होता है। इट मीन्स आप अपने आप में क्या सोचते हैं, आप अपने आप को कैसे देखते हैं, यही क्या होता है, एक तरीके से सेल्फ परसेप्शन होता है, आत्मबोध, आत्मधारणा होती है। और यह तथा हमारी आत्मधारणा को कैसे प्रभावित करके सोशल मीडिया इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये चीज़ इसके बारे में निसंदेह सोशल मीडिया हमारी किसी व्यक्ति की आत्मधारणा और मानसिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। जो सोशल मीडिया, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को आपकी जो आत्मधारणा है, आपकी जो मतलब एक तरीके से जो सेल्फ परसेप्शन है, आत्मबोध है, उसको नकारात्मक प्रभाव क्या करता है, प्रभावित कर सकता है। और यह सोशल मीडिया पर अपनी तुलना अवास्तविक छवियों से करने के कारण होता है, कि जो रियलिटी में नहीं होती जो छवियाँ, उनसे एक तरीके से हम क्या करते हैं, तुलना करते रहते हैं। आपने देख ही रखा होगा कि अगर आप मतलब सोशल मीडिया पर कुछ भी, चाहे आप कुछ भी देखें, आप उससे क्या करने लगते हैं, कि देखिए कंपटीशन करने लग जाता है, आप उससे तो अपने आप को क्या करने लगता है, कंपैरिजन करने लग जाते हैं। तो यही चीज़ है कि हम अपने मतलब हमारे जो आत्मबोध को क्या करता है, ये कैसा प्रभाव हमारे आत्मबोध पर डालता है, हमारे जो सेल्फ परसेप्शन है उस पर सोशल मीडिया का क्या इफेक्ट पड़ता है। इसका एक तरीके से नकारात्मक प्रभाव करता है, क्योंकि हम है ना अपनी तुलना किससे करने लगते हैं, अवास्तविक जो छवियाँ होती हैं उनसे करने लग जाते हैं, जो हम मानते हैं कि हमें कैसा दिखना चाहिए। तो यह तब हमारी उपस्थित और आत्मधारणा से असंतोष पैदा कर देता है, एक तरीके से हमें अनसेटिस्फाइड रखता है ये चीज़। तो यही चीज़ है कि सोशल मीडिया पर दूसरों से अपनी तुलना करना शायद अनजाने में आपकी आदत बन गई है। आपको पता है कि हम सोशल मीडिया में अगर कुछ भी देखते हैं तो हम एक तरीके से अपनी तुलना उससे करने लगते हैं, अपना कंपैरिजन उससे करने लग जाते हैं, या आपको सेम वैसी चीज़ चाहिए होती है, या आपको कुछ नीड वैसी चीज़ होती है, या आप देख के उसके एक तरीके से उसकी चीटिंग करते हैं उस पर लोगों को, उनको देख कर। तो यही चीज़ें हैं कि जो आत्मबोध पर सोशल मीडिया ने ऐसा ही प्रभाव डाला है कि वो एक तरीके से आपके मानसिक पर कैसा प्रभाव डालता है, नकारात्मक प्रभाव डालता है। फिर हम मतलब एक तरीके से हमारे में क्या होने लगता है, असंतोष पैदा होने लग जाता है, यही चीज़ है। तो आपके मस्तिष्क को क्या करता है, कहीं नकारात्मक प्रभावित कर सकता है। सोशल मीडिया के शुरू में मतलब सोशल मीडिया को शुरू में दूसरों के साथ जोड़ने के साधन के रूप में स्थापित किया गया था, कि हाँ सोशल मीडिया का हमने क्या एक तरीके से सोशल मीडिया का जो मेन यूज़ था उसका क्या था पहले के टाइम पे, कि हाँ दूसरों के साथ एक तरीके से जुड़ना, लोगों के साथ सगे संबंधियों के साथ एक तरीके से अपनी एक तरीके से वो करना, आपस में कनेक्टिविटी रखना। और लेकिन अब इसे तुलना के साधन के रूप में भी उपयोग किया जा
आता है कि आप आपने देख लिया कि अब इसका यूज़ किस टाइप से किया जाता है कि तुलना के साधन के रूप में, कंपैरिजन करने के साधन के रूप में, एक दूसरे को नीचा ऊपर दिखाने के तौर पर, या फिर हम उसकी तरह एक तरीके से देख रहे हैं और उसकी तरह आपको हर चीज़ चाहिए हो, उस टाइप से हम करने लग जाते हैं कि हाँ आप उससे अपनी तुलना करने लग जाते हैं। तो इस टाइप से अब इसका क्या होने लग गया है, यूज़ होने लग गया। यह एक बैरोमीटर बन गया। बैरोमीटर होता है एक तरीके से मापने का या यंत्र टाइप में होता है ये बैरोमीटर। तो यही यही बोला गया है कि एक बैरोमीटर बन गया है, एग्जाम्पल के तौर पे बोला गया कि ये इस टाइप से बन गया है कि हम दूसरों को कैसे मापते हैं। और युवा लोगों के लिए एक विशेष मुद्दा है कि जो अपने साथियों के संबंध में खुद को ग्रेड करने के लिए स्कूल प्रणाली के माध्यम से सामाजिक होते हैं कि हाँ एक तरीके से अपने आप में क्या करने लग जाते हैं, ग्रेड देने लग जाते हैं। तो यही चीज़ है कि सोशल मीडिया ने हमारे आत्मधारणा को कैसे एक तरीके से प्रभावित किया है और उसने इसका ऊपर हमारा क्या इफेक्ट डाला है। तो अब आपने देखा कि क्या क्या हमने पढ़ लिया एक तरीके से। अब मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूँ कि हमने देखा कि सोशल मीडिया आखिर में है क्या। क्या हमने देखा कि जो सोशल मीडिया है वो क्या है, और इसको हमने क्या बोला है, सामाजिक मीडिया भी क्या है। अब फिर हमने देखा कि सोशल मीडिया के कितने प्रकार हैं, मतलब सोशल मीडिया कितने टाइप्स के हैं। तो हमने देखा कि जो सोशल मीडिया था वो कितने टाइप्स से थे, 2 टाइप से थे, एक इंटरनल सोशल मीडिया और एक एक्सटर्नल सोशल मीडिया। फिर हमने देखा कि यह है क्या इंटरनल सोशल मीडिया और एक्सटर्नल सोशल मीडिया। फिर हमने सोशल मीडिया के क्या देखे प्रभाव, वो सकारात्मक प्रभाव देखे कि हाँ इसकी क्या पॉजिटिव वो होते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं सोशल मीडिया हमारी लाइफ में। फिर ऐसे हमने नकारात्मक प्रभाव देखे। फिर हमने देखा कि सोशल मीडिया हमारे ध्यान को कैसे प्रभावित करता है। हमारे जो ध्यान एक तरीके से हमारा जो किसी भी चीज़ में ध्यान लगाने की जो शक्ति होती है वो कैसे उसको प्रभावित कर रहा है कि हाँ ये सिकुड़ता चला जा रहा है, हम आसपास अपने एनवायरनमेंट को देख ही नहीं रहे कि हाँ हमारा और ज़्यादा क्या हो, एक तरीके से फैलाव हो हमारे माइंड का। पर हमारे मस्तिष्क को क्या कर पा रहा है, ये सिकुड़ता रह रहा है, हमारे मस्तिष्क के ध्यान को क्या करता रहता है और छोटा बनाता रहता है। और फिर ऐसे हमारी स्मृति, हमारी मेमोरी पर क्या प्रभाव डालता है जो सोशल मीडिया है, ये चीज़ है। फिर हमने देखा कि हमारे आत्मधारणा को कैसे प्रभावित करता है, हमारी जो सेल्फ परसेप्शन होते हैं उसको कैसे ये करता है, या हम बोल रहे हैं कि आत्मबोध को कैसे ये प्रभावित करता है। ये इस टाइप से कैसे भी पूछ सकता है। तो यही चीज़ हमने इसके बारे में पढ़ी। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी प्रॉब्लम आई हो, आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर पूछें, मैं आपको रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। लाइक करने से ये होता है कि मेरा मोटिवेशन भी थोड़ा बनता है और मैं सोचती हूँ कि हाँ आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ को प्रोवाइड करवाने की कोशिश पूरी करूँ। और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके और साथ साथ आपका भी भला हो। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, जिससे कि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ मैंने चैप्टर अपलोड कर दिया है, तो आप उसे देख लें। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।